हाय एवरीवन, इस वाले वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स असाइनमेंट सॉल्यूशन पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग गुजरात सेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, डिराइव कैसे करेंगे? वी नो दैट KT इज इक्वल टू ln A0 बाई AT। ओके, जब हमारा रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गया होता है तो AT इज इक्वल टू क्या होता है हमारा A0 बाई 2। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। KT इज इक्वल टू ln A0 बाई 2। ओके, जब हमारा हाफ लाइफ हो जाता है। ठीक है, तो KT हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln 2 ऊपर आ जाएगा 2 A0 बाई A0। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा? KT हाफ इज इक्वल टू ln 2। T हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln 2 बाई K। ओके, ये होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T हाफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्या, क्वांटम यील्ड वेवलेंथ के साथ कैसे वेरी करता है। ओके, तो हम लोग जानते हैं क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला होता है हमारा 12n डिवाइडेड बाई 100 लैम्डा ई। ओके, तो ये लैम्डा जो होता है हमारा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। ओके, तो क्वांटम यील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। ओके, तो जब हम लोग वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो क्वांटम यील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, बात समझ में आई? तो डिक्रीज विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेगेशन स्टेप के बारे में पूछा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं ये चेन और पॉलीमर दोनों में होता है, तो विच इज ऑप्शन डी, ए एंड सी। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं हमारे? पहला स्टेप होता है हमारा इनिशिएशन का होता है। ओके, दूसरा कौन सा होता है, प्रोपेगेशन। तीसरा क्या होता है हमारा, टर्मिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें पूछा हुआ है जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ। ओके, क्या हो जाएगा हमारा, चलो सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। ओके, हाफ लाइफ में क्या हो जाता है हमारा, AT जो होता है वो हो जाता है हमारा A0 बाई 2। ओके, तो वैल्यू रखो, A0 बाई 2 इज इक्वल टू A0 माइनस KT हाफ। ओके, तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करो, KT हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0 माइनस A0 बाई 2। ओके, तो क्या बचेगा हमारा, एक में आधा जाएगा तो आधा बचेगा। ओके, क्या हो जाएगा, KT हाफ इज इक्वल टू A0 बाई 2। ओके, T हाफ हमारा क्या हो जाएगा, A0 बाई 2K। ओके, विच इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस वाले क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हम लोगों को निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ओके, गिवन क्या है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए। ओके, पहले रेट लिख लेते हैं। तो रेट मेरा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 1/2 माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू DB बाई DT इज इक्वल टू 1/3 DC बाई DT इज इक्वल टू के A का स्क्वायर B। ओके, अब इसमें दिया हुआ है इसका वैल्यू और ये अपन को निकालना है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो 1/2 मैं इसका वैल्यू रखने जा रहा हूँ, ये है ना, तो इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू 1/3 DC बाई DT। ओके, 3 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गए, 3 इधर आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू DC बाई DT। ओके,
तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन विच इज़ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कोलिजन थ्योरी से पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय दिस, ये जेड है। ओके, तो क्यू हमारा क्या है? ओके, तो पहले कोलिजन थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कोलिजन थ्योरी, ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी क्या होता है हमारा? एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर गैसियस रिएक्शन होता है। ओके, ठीक है, और इसमें केवल वही कोलाइडिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का में कन्वर्ट होंगे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगा एंड दूसरा क्या होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए और एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए। तो वही कोलाइडिंग मॉलिक्यूल क्या करेंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो कोलिजन थ्योरी से जो रेट कांस्टेंट का जनरल एक्सप्रेशन आता है वो क्या होता है? के आर इज इक्वल टू रो पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू एन ए ई टू द पावर माइनस ई ए पान आर टी। ओके, दीज आर जेड, ठीक है, और ये क्या है हमारा? क्यू, ठीक है, जो क्या दर्शाता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जानने वाली चीज़ ये है, जो हमारा रो ये होता है हमारा स्टेरिक फैक्टर, ठीक है, और ये क्या होता है? कोलिजन डायामीटर, ठीक है। म्यू होता है एवरेज स्पीड, ओके। एन ए होता है हमारा एवोगेड्रो नंबर, ओके। इसमें म्यू का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो म्यू जो होता है हमारा वो क्या होता है? 8 kBT/पाई म्यू, ओके, ये होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें इस क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि रेट कांस्टेंट और रेट का यूनिट सेम कब होंगे, मतलब रेट इज इक्वल टू के, ठीक है, इन दोनों का यूनिट सेम कब होगा। ओके, तो चलो एक जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं, ए गिव्स पी। ओके, तो अगर मैं इनका रेट लिखूं तो रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन, ओके, जहाँ एन मेरा क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो अब आप लोग ये बताओ कि मेरा रेट के बराबर कब होगा? जब मैं एन को क्या करूँ? 0 पुट करूँ, ओके। तो रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर 0, ठीक है, और किसी का भी पावर 0 क्या होता है? हमारा 1 होता है। तो रेट मेरा के बराबर आ गया, तो दोनों की यूनिट सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो 0 ऑर्डर के केस में जो हमारा होगा, रेट और रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 64 मिनट में 75% कंप्लीट हो चुका है, हाफ लाइफ बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग जानते हैं T इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ टी हाफ, जहाँ n का क्या है मेरा? जहाँ n इज इक्वल टू मेरा नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ओके, ठीक है। अब देखो, टाइम तो गिवन है, ओके, n कहीं से पता चल जाए तो मैं टी हाफ निकाल सकता हूँ, ओके। तो एक और फॉर्मूला होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर में, विच इज़ ए टी, ठीक है, इज इक्वल टू ए नोट डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, ओके। ये हमारा कंसंट्रेशन एट टाइम t, ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा हमारा? देखो, रिएक्शन हमारा 75% कंप्लीट हो चुका है, मतलब बचा कितना है? 25%।
25% बचा हुआ है। ओके, मतलब 25% मतलब कितना हो जाएगा हमारा, बाई 100 इज इक्वल टू 1/4। ओके, तो 80 हमारा क्या है, A0/4। ओके, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू रखो, A0/4 इज इक्वल टू A0/2 टू द पावर n। ओके, अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2। ओके, तो देखो सब सेम है, इक्वेट करोगे तो n की जगह में क्या आएगा, n इज इक्वल टू मेरा 2। ओके, तो बस n का वैल्यू निकल गया, टी हाफ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू T/n। ओके, तो टी हाफ का मान क्या आ जाएगा, t हमारा कितना है 64 डिवाइडेड बाई n का मान हमारा 2 है, तो आ जाएगा हमारा कितना 32। ओके, तो विच इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है निगेटिव स्लोप के साथ। ठीक है, तो कौन से ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा। ओके, तो ये जो होता है हमारा ज़ीरो ऑर्डर के लिए, देखो कैसे हम लोग जानते हैं, इन केस ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, Ct इज इक्वल टू C0 माइनस KT। ओके, तो इसका जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो क्या आता है हमारा, निगेटिव स्लोप आता है, इधर Ct यहाँ पे टाइम। ठीक है, स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस का K। ओके, तो ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा हुआ है मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बताना है। ओके, तो मोलिकुलरिटी मेरा क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब देखो ऑर्डर कैसे निकालेंगे, चूँकि वाटर मेरा एक्सेस में है। ठीक है, ये कौन से ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, हमारा सूडो ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है द लॉ ऑफ मार्क्स एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, कौन थे हमारे, गुलबर्ग वागे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है हमारा 1/a-x वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ खींचा गया है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, सिंपल है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे देखो, क्या होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारा 1/at माइनस 1/a0। ठीक है, at हमारा क्या है, a-x ही तो है। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, 1/at इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, KT प्लस 1/a0। ओके, ग्राफ बनाओ। ठीक है, देखो ये हो गया y/mx प्लस c। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। ओके, 1/at। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा t। ठीक है, at हमारा a-x है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो a-x। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है ln t हाफ वर्सेस ln a0। ठीक है, स्लोप दिया हुआ है -2, ऑर्डर निकालना है कौन से रिएक्शन का है। ठीक है, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, टी हाफ जो होता है वो हमारा k डिवाइडेड बाई a0 टू द पावर n-1 होता है। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन को मॉडिफाइड करते हैं, तो ln टी हाफ इज इक्वल टू ln k माइनस ln a0 टू द पावर n-1। ओके, अब n-1 सामने में आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ln टी हाफ इज इक्वल टू ln k माइनस n-1 ln a0। ठीक है, इसके और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, ये हो गया y, ये हो गया c, ये हो गया माइनस का mx। ओके, ग्राफ बनाओ, ln टी हाफ वर्सेस ln a0। ओके, तो देखो मेरा निगेटिव स्लोप है, इस टाइप से आएगा। ठीक है, स्लोप मेरा क्या हो जाएगा, -n-1। ओके, तो देखो स्लोप मेरा क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है,
n माइनस वन का वैल्यू दिया हुआ -2। ओके, माइनस माइनस कट गए, ठीक है। n माइनस वन इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल रिएक्शन है। ओके, तो देखो इसमें शॉर्ट नोट में आप लोगों को कराया हुआ हूँ मैं। ओके, कि K1 बाई K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई z, ठीक है। ओके, तो y बाई z का वैल्यू गिवन है, K1 का वैल्यू भी गिवन है, K2 अपन को निकालना है, ठीक है। तो इजी है, निकल जाएगा, ठीक है। तो K1 बाई K2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, 1/4। ओके, K1 का वैल्यू कितना है, देख लो, 1 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। K2 इज इक्वल टू 1/4, K2 का मान निकाल लो, K2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴, ओके, पर सेकेंड, ठीक है। पक्षांतर कर दिया ना, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा हुआ है ln(k) वर्सेस 1/t। ओके, तो जब भी आप लोगों को रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप पूछा रहेगा तो आप लोगों को कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है, अर्नियस इक्वेशन। ओके, इस बात को आप लोग याद कर लेना। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू a e⁻−EA/RT। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, तो ln k इज इक्वल टू ln a, ठीक है, प्लस ln e⁻−EA/RT। सॉल्व करो, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA/RT। हमने दोनों तरफ ln ले लिया है, ठीक है, और ln e ये होता है 1। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA/R इंटू 1/t। ओके, y ये हो गया CMX। ओके, ग्राफ कैसा बनेगा, ln k 1/t, ठीक है। निगेटिव स्लोप है, इस टाइप से क्या हो जाएगा स्लोप हमारा, -EA/R। ओके, विच इज ऑप्शन सी। ओके, देखो m इज इक्वल टू -EA/R, तो r को इधर कर दोगे तो m इंटू आर इज इक्वल टू -EA, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, सेकेंड ऑर्डर का टी हाफ उसके इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है। ओके, तो पहले जनरल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, क्या होता है हमारा सेकेंड ऑर्डर का, KT इज इक्वल टू 1/AT माइनस 1/A0, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन में आप लोगों को लिखवाया हुआ हूँ ना, KT इज इक्वल टू 1/n-1 1/AT⁻n-1 माइनस 1/A0⁻n-1, ठीक है। इससे आप किसी भी ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के किसी भी ऑर्डर पे इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो टी हाफ निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या हो जाता है हमारा, AT जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है A0/2, रख दो वैल्यू, के टी हाफ इज इक्वल टू 1/A0/2 माइनस A0। ओके, 2 पर चला जाएगा, के टी हाफ इज इक्वल टू 2/A0 माइनस 1/A0। ओके, LCM ले लेंगे, के टी हाफ इज इक्वल टू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई A0। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर करता हूँ मैं, देखो के टी हाफ इज इक्वल टू 1/A0। ओके, तो टी हाफ हमारा क्या हो जाएगा 1/2A0। ओके, अब देखो टी हाफ मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A0 के। ओके, तो देखो
इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, ये तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में होता है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऑप्शन डी। ये भी नहीं होगा, जीरो। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा हुआ है प्लॉट जीरो ऑर्डर का A-X रिफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, तो देखो कैसे बनाएंगे। जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिखो, क्या होता है हमारा AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT होता है। AT हमारा क्या होता है A-X, ओके, इज इक्वल टू A0 हमारा A0 होता है, A होता है माइनस KT। ओके, तो देखो A से A कट जाएंगे, माइनस से माइनस कट गया, X इज इक्वल टू क्या आया KT। ठीक है, तो ये मेरा Y हो गया MX। ओके, तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। कैसे ग्राफ बनेगा, ये तो ग्राफ बना हुआ है। ओके, ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, ये मेरा थर्ड ऑर्डर का है, ये मेरा सेकंड ऑर्डर का है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दिया हुआ है, और कह रहा है कि टेम्परेचर को अगर मैं इन्फिनिटी कर दूं तो मेरा रेट क्या होगा। ओके, तो ये अर्नियस इक्वेशन से है k इज इक्वल टू A e⁻⁻R_T। ओके, अब मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट वाले वीडियो में कराया हूँ कि टेम्परेचर मेरा इन्फिनिटी होता है तो क्या हो जाता है, मेरा k जो होता है वो a के बराबर हो जाता है। ठीक है, और एक बात बताया था कि टेम्परेचर मेरा ज़ीरो होगा तो k भी मेरा ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स k इज इक्वल टू a हो जाएगा। अब देखो a का मान कितना दिया हुआ है 6.0 10⁻14, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेट बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पायरोलिसिस ऑफ एसीटोन कॉन्जुगेटिव रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, हम सब्सक्राइब करें, एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। थैंक यू।